सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। और मैं हूँ कोयल और ये है मेरे पति। और मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। आज की इस वीडियो में मेरे पति बताएंगे तुम्हें प्रेग्नेंट ना होने के 10 कारण वो कौन कौन से हैं। तो आइए। हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है और ये मेरी वाइफ है कोयल। जैसा कि जो लोग हमें काफ़ी टाइम से देखते हैं उन सभी को पता होगा कि हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और इसी 1 साल के बीच हमारी जो वाइफ है वो 3 महीने की प्रेगनेंसी के अंदर है। और मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आपकी शादी को 2 से 3 साल हो जाते हैं और आप प्रेगनेंसी को कंसीव ना कर पाएँ तो आपके लिए लोग क्या बोलने लगेंगे और क्या आपके पति का व्यवहार होगा उस चीज़ को लेकर, और यहाँ पर क्या चीज़ें आपके आस पड़ोस के लोग आपके लिए कहेंगे, वो चीज़ें हम समझ सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम रखते हैं साइड में, क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है कि लोग आपके लिए क्या बोलेंगे और क्या नहीं। ठीक है, आज का टॉपिक ये है कि 10 ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो गाइज़, मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊँगा। अगर आपके अंदर वो चीज़ें चल रही हैं तो आप उनके अंदर सुधार कर सकते हैं। अगर आप उनके अंदर सुधार करेंगे तो आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे और बहुत जल्दी आप माँ बन जाएंगी। हम अपनी तरफ से दुआ करेंगे कि आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं, जल्दी माँ बन जाएं, जल्दी कंसीव हो जाएं, क्योंकि जिस टाइम पर आप प्रेग्नेंट बनेंगी उस टाइम की जो खुशी होगी वो एक अलग होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अब हम वीडियो को शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। तो ऐसे 10 क्या कारण हैं जिनकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की। फिलहाल देखिए, जो पहला टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना होगा, और गलती एक मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, पहली बात होती है कि लोगों के अंदर ये वहम भी है कि आपको संबंध कितना बनाना चाहिए, कम बनाना चाहिए, ज़्यादा बनाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, और अगर आप बहुत कम बनाएंगे तो भी आप यहाँ पर प्रेग्नेंट ना हो पाएंगे। तो देखिए, उसके लिए ना आपको एक नॉर्मल लिमिट होती है उसके लिए। अब लिमिट क्या होगी वो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने तरीके से बताएं जो हमने किया था। देखिए, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी तो उससे पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम सिर्फ वीक में 1 या 2 बार करते थे, यानी महीने में 3-4 बार करते थे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप महीने में 1 ही बार करें, और ऐसा भी नहीं है कि आप महीने के 30 दिन को कोई छोड़े ही ना। ठीक है, तो आप वीक में 2 बार कर सकते हैं, इतना करें, ज़्यादा ना करें। गाइस, बात करते हैं नंबर 2 की। देखिए, नंबर 2 टॉपिक ये है कि जो आपकी फ्लोपिनियन ट्यूब होती है उसके अंदर रुकावट होना। अब जो लोग प्रेग्नेंट अभी तक नहीं हुई हैं वो ऑलरेडी उनको यूट्यूब से पता चल गया होगा फ्लोपिनियन ट्यूब कौन सी होती है। देखिए गाइस, जब आप दोनों पति और पत्नी संबंध बनाते हैं तो उस टाइम पर एक तरल पदार्थ निकलता है, नहीं पानी जैसा सफ़ेद, आपने देखा होगा। तो जो पुरुष का जो पदार्थ होता है, जो आपके पति का जो होता है पानी, अगर वो पानी आपके फ्लोपियन ट्यूब यानी एक नली होती है जो कि बच्चेदानी तक पहुंचती है, तो अगर वो नली बंद होगी तो जो आपके हस्बैंड का जो पानी होगा, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, अगर वो अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा तो वो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो इसके कारण अगर आपकी फ्लोपियन ट्यूब खराब है तो यहाँ पर आपके अंडे नहीं बनेंगे अच्छे से, और यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आपके लिए हो सकती हैं। तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। गाइस, नंबर 3, वीर्य का शरीर के अंदर अच्छे से ना जाना। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप संबंध बनाते हैं ना आप, तो बहुत सारी महिलाओं में आदत होती है कि संबंध बनाया और टॉयलेट करने के लिए चले गए। देखिए गाइस, ये बहुत गलत है। अगर आप बाथरूम करने जाते हैं संबंध बनाने के बाद, तो जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया या फिर स्पर्म्स हैं या शुक्राणु होते हैं आपके पति के, वो बाहर निकल जाएंगे। अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। या फिर बहुत सारी महिलाएं एकदम से जल्दी से आपने किया प्रोग्राम और आप यहाँ से खड़े हो गए एकदम से, तो सारा पानी निकल जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप संबंध बनाएं तो आपको लेटे रहना है काफ़ी टाइम तक। आपको बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाना। गाइस, नंबर 4, ये जो समस्या है पुरुष से जुड़ी हुई समस्या, यानी आपके पति से। अब देखिए, प्रेग्नेंट होने के लिए या फिर माँ बनने के लिए ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि जो कमियां हैं वो आप ही के अंदर हो, आपके पति के अंदर भी हो सकती हैं। तो पुरुष में कमियां क्या हो सकती हैं, उसके जो स्पर्म काउंट होते हैं या फिर शुक्राणुओं की संख्या होती है वो कम हो सकती है। तो आप उसके लिए देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपना और अपने पति का चेकअप करवाइए। अगर दोनों रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार गलती ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से होती है। तो गलती अगर एक की होगी तो आप माँ नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आपको पति की शुक्राणुओं की भी समस्या हो सकती है, तो आप उनको भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, नंबर 5, तनाव। अब देखिए यार, मैं आपको बताऊं तो इस दुनिया में, इस भीड़ भरी दुनिया में तनाव और टेंशन तो सभी को होती है।
तो जब भी आपको संबंध बनाना है तो आप अपने अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरीके का तनाव, गुस्सा, समस्या या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती वाला सौदा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती वाला करेंगे ना तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो मैं देखिए इन बातों को ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी और इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आप भी इतना वीडियो को पूरा देख के जाओ, या यार हम भी बनाएं, हम भी आपको शॉर्ट में ही थोड़ी खबर दे देते हैं। तो इसमें आपको नॉर्मल करना है और आराम से, जिसमें दोनों को खुशी मिले, ठीक है गाइस। नंबर 6 यानी नंबर 6, नशा। आज के इस टाइम पर नशा आपको देख सुनने में ऐसा लगेगा यार नशा से क्या हो सकता है भाई, लेकिन यार आज के इस टाइम पे नशा से कोई नहीं बच पा रहा है। यहाँ तक कि महिलाएं भी अब यहाँ पे बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करने लग गई। यहाँ पर कुछ कली, हुक्का वगैरह ऐसी चीज़ें पीते हैं। अब ये आप पिए चाहे आपके पति पिए, लेकिन इतना मैं आपको बताता हूँ कि साइंटिस्ट के द्वारा एक सर्वे में बताया गया है कि चाहे महिला हो, महिलाओं के लिए अंडे को ख़राब करते हैं नशे की चीज़ें और इनको बनने में बहुत दिक्कत होती है। और अगर पुरुष, तुम्हें पता भाई पुरुष तो इतने पीते हैं दारू बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है, तो इनको पता ही नहीं नाली में लेटे, पता ही नहीं है ना। तो अगर इस तरीके की दारू पीते हैं, किसी भी तरीके से आप थोड़ा बहुत ही सेवन करते हैं, तो उससे आपके पति की जो शुक्राणुओं की जो संख्या है, जो स्पर्म काउंट है, वो कम हो जाएगा। तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है गाइस। नंबर 7, बढ़ती उम्र। अब देखिए गाइस, अभी यहाँ पे करियर के हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारे महिला पुरुष ऐसे हैं कि जिनकी अभी शादी हुई एकदम सर, वो चाहते हैं कि यार पहले हम कुछ करेंगे अपने बच्चे के लिए, या फिर पहले हम अपने कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ ले, उसके बाद हम यहाँ पे ये माँ बाप का खेल खेलेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इसी चीज़ में यार लोगों के लिए देरी हो जाती है और जो सही उम्र होती है माँ बनने की वो निकल जाती है। मैं आपको बता दूँ गाइस, 25 साल के बाद जो शुक्राणु है या फिर महिलाओं में अंडा बनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसी बीच में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके, करियर तो देखिए इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। तो जितना जल्दी हो सके आप प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई करना स्टार्ट कर दी जैसे ही आपकी शादी होती है। देखिए हमें ये चीज़ें पहले से पता थी, तो हमने तो जैसे ही अपना हुआ प्रोग्राम, तो भाई हमने तो सोच लिए थे कि इसी साल में हम प्रेगनेंसी कंसीव जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और ऐसा ही हुआ भगवान की दुआ से। गाइस नंबर 8, गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्या। अब देखिए बहुत सारी महिलाओं में एक दिक्कत होती है कि वो प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो गर्भपात यानी जो उनका बच्चा है वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए इसकी जो समस्या सीधी सीधी समस्या तो आपके गर्भपात की है, ठीक है, लेकिन ये जो सारी समस्या ये आपके गर्भ के अंदर है। और ये समस्या क्यों हो सकती है, जो अधिकतर गद्दे के कारण जो बताया जाता है, मैंने इंटरनेट पे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत सारी जानकारी निकालने के बाद मुझे पता चला कि अगर आप किसी टाइम पर या शादी से पहले या शादी के बाद अगर आप गर्भ निरोधक गोलियों का कभी आपने इस्तेमाल किया है तो ये एक मेन कारण माना गया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ थी और उसके तब भी बच्चा होता था तो वो बेकार हो जाता था। तो उसका जो मेन कारण था वो यही था कि जो वो महिला थी वो गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर दी थी बीच में, ताकि अभी हमें बच्चा ना हो, क्योंकि उनको करियर देखना था आगे, उनको अभी बच्चा नहीं चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया और उनका जो खामियाजा था उनको लास्ट में बाद में भुगतना पड़ा। तो अगर आपने भी ये चीज़ें की हैं तो आप 1 साल तक तो ये समस्या आपके साथ बनी रहेगी। तो मैं आशा करूँगा कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छे से और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। गाइस नंबर 9, ओवुलेशन पीरियड। अब देखिए यार, संबंध सभी को पता है यार, सेक्स करने से, संबंध बनाने से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन गाइस सेक्स या संबंध ही सब कुछ नहीं है कि बच्चे पैदा हो जाए, ठीक। उसके लिए ना आपको सही टाइम होता है, जो कि सभी लोगों को पता होगा कि पीरियड्स बंद हो जाने के बाद जब आपका ओवुलेशन होता है तो आपको संबंध बनाना चाहिए। अगर आप उससे पहले बनाएंगे, पीरियड्स में बनाएंगे या ओवुलेशन के बाद बनाएंगे, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है, आप इतनी जल्दी माँ नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज़ मैं पहले भी बना चुका हूँ, बहुत चीज़ें इस चीज़ के ऊपर बता चुका हूँ वीडियो में, तो आप बाकी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। गाइस नंबर 10 एक मोस्ट है और आपको लगेगा कि यार ये तो गलत है। अब देखिए गाइस, अगर आपकी उम्र है अच्छी खासी और आपका वेट भी बढ़ेगा, वेट घटेगा भी, तो गाइस वेट को आप मेंटेन रखिए, अपने वजन को मेंटेन रखिए। अगर आप अपने वजन को मेंटेन रखेंगे तो आप जल्दी माँ बनेंगी। अगर किसी भी तरीके से आपका वेट बहुत ज़्यादा डाउन चला गया या बहुत ज़्यादा लो यानी बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो प्रॉब्लम होगी। देखिए अगर आपका हाई प्रॉब्लम हो जाता है, हाई वेट हो जाता है, तो आपके जो अंडे हैं
वो अच्छे से नहीं होंगे। जो शुक्राणुओं की संख्या है, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, या फिर जो अंडे बनाने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ा जाएगी। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे तो भी ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप अपने वेट को भी यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप जल्दी माँ बन जाएंगी। और देखिए, मैंने आपको 10 चीज़ें बताई हैं प्रेग्नेंट ना होने की। अगर आप इन 10 चीज़ों को समझेंगी और इनका ढंग से इलाज और उपचार करेंगी तो आप जल्दी माँ बन जाएंगी। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू टू।